वैसे ये जानना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कल्चर है, मतलब तीन कैटेगरी मैंने सुना है कि एक तो हाई जो फिक्स है, एक बीच में भी कोई है, एक फिर आप लोग कैसे, मुझे थोड़ा सर एक्सप्लेन कर। यहाँ पे चार कैटेगरी हैं एक्चुअली। सबसे पहली है परमानेंट, और दूसरी है कॉन्ट्रेक्चुअल, तीसरी एफएस है, एसएफएस, और चौथी कैटेगरी में फिर हम आते हैं जो पार्ट टाइम टीचर्स हैं। तो यहाँ पे अगर पार्ट टाइम टीचर के साथ कैसा बिहेव हो रहा है, अगर उसकी बात मैं करूँ, जैसे हर डिपार्टमेंट के पास एक अलग से पीएन होता है, उस पीएन को भी ये स्पेशल मेंशन कर दिया जाता है कि पार्ट टाइम टीचर का कुछ काम नहीं करना। यस। तो फिर आप लोग टीच करते हैं, पढ़ाते आप ही हैं, बाकी तो सारे क्लरिकल वर्क में या फिर अथॉरिटीज में बैठ जाते हैं। यस, यहाँ पे परमानेंट फैकल्टी 20 ही है। तो फिर रिजल्ट यूनिवर्सिटी का कैसे आएगा, मतलब वो जो रिजल्ट सोचते हैं, जिस वजह से बच्चा यहाँ आता है, जिस वजह से बच्चा यहाँ पढ़ने आता है, जिस वजह से पेरेंट्स यहाँ भेजते हैं, वो रिजल्ट कैसे आएगा? ये रिजल्ट में अगर कुछ भी सुधार करना है तो उसके लिए टीचर्स को भी तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए ना। हम बहुत बार, कम से कम अभी भी पिछले 1-2 वीक के अंदर ना 3 से 4 मीटिंग कर चुके हैं, और हमें हर बार ये बोल दिया जाता है कि देखते हैं करेंगे, देखते हैं करेंगे। और जब भी हम पूछते हैं कि सर क्या किया, बस यही बोला जाता है कि देखते हैं, फाइल चली हुई है। उस फाइल का कोई डायरी नंबर भी होता है, हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता। यहाँ पे भी हड़ताल पे हैं, स्ट्राइक पे अभी हैं। शांतिप्रिय तरीके से सब किया जा रहा है। 2 बार वीसी सर आके बोल के जा चुके कि इनको भगाओ यहाँ से। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को भगाव का मतलब ये है कि निकाल दो फिर, तो भाई ऐसा बोला गया कि उधर जाओ धूप में, उधर बैठो, ऐसा बोल के गए। लेटर दे के निकाल ही दो फिर। हाँ, फिर निकाल ही दो। और वैसे भी सर 34,000 पे पर मंथ होता है, वो सिर्फ 7 महीने के लिए ही है, बाकी 3 महीने घर बैठते हैं। मैक्सिमम 34,000 है। और आपको क्या पूरे साल की सैलरी मिलती है या कोई? नहीं, 7 महीने की सैलरी मिलती है। 3 महीने मैक्सिमम 7 महीने, 3 महीने रिलीव। और उस पर भी मैक्सिमम कैप है 20,000, 34,000 750 पर लेक्चर, और 34 ऑन एवरेज देखे तो ये 15-16 हजार के करीब पड़ेगी सर ऑन एवरेज। मजदूर की दिहाड़ी कितनी है? हमसे ज्यादा है जी, हम तो इतना ही बोल सकते हैं। एजुकेशन एक निर्माण की बात करता है, एजुकेशन एक वो पार्ट है जो हमारे देश का निर्माण करने वाला है, और उस बच्चे को शिक्षा देने वाला है जो हमारे देश को या हमारे सिस्टम को आगे लेके जाएगा। उसका निर्माण यहाँ से होता है, और उसका निर्माण करने वाले होते हैं अध्यापक। और अध्यापक का हाल आप बताएं। सबसे बुरा हाल है सर। दिखाना चाहता हूँ पार्ट टाइम टीचर वेतन 8,450, चौकीदार 10,630। ये न्यूज की कटिंग है, एक बार ये दिखा दो। और पार्ट टाइम टीचर की क्वालिफिकेशन मेरे पास भेज देना, मैं उसको शो कर दूंगा। ठीक है, ये चीज शो जरूर करना। इसके अंदर ये है पार्ट टाइम टीचर की क्वालिफिकेशन। टीचर की क्वालिफिकेशन बता देता हूँ पहले। बीएससी, एमएससी, बीएड, टेट क्वालिफाइड। सैलरी बता देता हूँ 8,450 रुपए। उसके नीचे ही चौकीदार है, 10th पास, क्वालिफिकेशन 10th पास, सैलरी 10,630 रुपये। तो ये हाल है सर हमारा। इससे ज्यादा तो अभी पीएचडी जो है वो डी ग्रेड की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं जी। ये हो रहा है सर। अभी सर हमारे बहुत सारे साथी, ये जो सीओडी ग्रुप का रिजल्ट आया ना, बहुत सारे साथी, कोई क्लर्क है तो कोई किसी चीज में ना अपना ज्वाइन कर लेंगे वो, जबकि वो पीएचडी कर चुके हैं। ये हाल है, असमंजस है बहुत, मतलब बुरा हाल मैं मान के चलता हूं। यस। क्या सभी यूनिवर्सिटी में यही हाल है या यहाँ पे ऐसा है? यहाँ पे है सर, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा है। कहीं तो या तो 57,700 रुपये दिए जाते हैं पर मंथ, या फिर 1,500 रुपये पर लेक्चर, और मैक्सिमम 50,000। जी यूनिवर्सिटी में ही ऐसा हाल है अभी? यस सर। इसके अलावा बाहर ठीक है? मैक्सिमम में तो हो चुका है ऐसा। यस, यहाँ रहता है। यस। जैसे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में सर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दे दिया गया है, बट यहाँ तो हम जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं, मतलब 1,500, जैसे पार्ट टाइम जो डेजिग्नेशन हमें दिया गया है वो 1,500 पर लेक्चर और 50,000 मैक्सिमम कैप, सिर्फ वो भी नहीं दे रहे। बेसिक जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है वो तो कहाँ से देंगे, जब पार्ट टाइम की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी की पूरी प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही। एजुकेशन का बड़ा इशू है, टीचर का तो बहुत बुरा हाल है सर। इसमें टीचर्स का ज्यादा है एक्चुअल में। मैनेजमेंट क्या कह के डिनाई करती है, मतलब आप लोगों को पैसा नहीं है इनके पास, क्या इशू क्या बता? सर एक बात देखिए, पहले अगर 2023 का इनका एक सर्वे है, उस टाइम ये बोला था कि हमारे पास बजट नहीं है, बट उस टाइम बच्चे जो थे वो 3,000 के करीब थे। अब जो बच्चे हैं इस सेशन 7,000 के करीब हो गए हैं बच्चे। तो बच्चे बढ़ गए, फीस बढ़ गई, तो बजट तो ऑटोमेटिक बढ़ गया सर। तो बजट की तो प्रॉब्लम अब रही नहीं। एक क्लास के अंदर मैं बता देता हूँ 30 सीट थी, और 120 बच्चे वहाँ इन्होंने लिए हैं।
इस बार BCA का है, BCA फर्स्ट ईयर में। तो चलो वो तो यूनिवर्सिटी अपना यदि बढ़ा रही है कुछ कर रही है तो मैं इसको भी ठीक मानता हूँ, ऐसा नहीं, गलत नहीं है, लेकिन फैसिलिटी वहाँ होनी चाहिए, टीचर उसी रेशो के अकॉर्डिंग होने चाहिए। एक्चुअल में तो अगर ग्रेड के हिसाब से देखें तो ए ग्रेड ऑफिसर बोला जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर ए ग्रेड में आता है। बट अगर फैसिलिटी के हिसाब से देखें तो डी से भी नीचे आ गया सर, क्योंकि डी ग्रुप वालों को स्पेशली ये बोला जाता है कि इनका काम नहीं करना भाई, इनको पानी तक नहीं देना। चाय की बात तो दूर है, यहाँ अगर ऑफिस वगैरह में बैठने की जगह नहीं है, पानी तक पिलाने के लिए कोई नहीं है, अगर कोई गेस्ट आ जाए जैसे बोलने के लिए, तो हम भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में टीच कर रहे हैं, तो गेस्ट ऑब्वियस सी बात है, गेस्ट भी आ सकता है। तो उस गेस्ट को पानी पिलाने के लिए नहीं है, उसको उसके लिए हमें ये बोलना पड़ता है चलो सर कैंटीन में ही चलेंगे। ये हालात है। ठीक है, थैंक यू। मतलब आपका दर्द हम समझते हैं, बिल्कुल सही है, जायज बात है। एक परिवार का जो खर्च है वो 15,000 में नहीं चलता, और यदि वो ना ही मिले तो फिर घर चलेगा ही नहीं। ये जो प्रोफेसर हैं आज रोड के ऊपर हैं, धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। एजुकेशन देने वाला, एक ऐसे सिस्टम को चलाने वाला जो निर्माण करता है देश का, उन बच्चों को पढ़ाता है, आज वो रोडों के ऊपर है, आज वो सड़कों के ऊपर है। देखने की बात है, समझने की बात है, और ये एक विचारणीय विषय है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जुड़े रहे मेरे साथ।